मैं अंधेरे में फिल्म बना रहा हूँ। एक बार हम और सत्यनारायण भाई साहब डायरेक्टर सूर्या हॉस्पिटल भिड़ गए। कोई चर्चा थी, ये एम्स आया यहाँ बीबी नगर तेलंगाना में। तो सती बाबू बोल दिए कि पहले ही से एम्स था, लेकिन मैं हवा में बात नहीं करता हूँ भाई। मैं एक बहुत बड़ा फिजिसिस्ट हूँ और रिकॉर्ड ब्रेकर हूँ, क्योंकि फिजिक्स का लॉजिक और रीजनिंग होता है, वो सिद्धांत होता है, वो कोई हवा हुआ में नहीं होता है। न किसी के कान में जुजिया किया तो बक बक करने लगता है। वो बड़ा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद फिजिक्स लिखा जाता है। तो मेरा माइंड ट्रेंड है। वहाँ जाके मैं कई वीडियो बनाई, वहाँ लिखा हुआ था निम्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वीडियो बनाया था उस पर, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का शौक़ है। देखो ना, हज़ारों वीडियो है मेरे। और सती बाबू वर्ग नहीं, वो तो एमसी था शुरू से। फिर इनको मैं प्रमाण दिया। अब गूगल में जाके लिखो, एआई जनरेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आएगा। वो बोला कि 2018 में कैबिनेट अप्रूवल के बाद अरुण जेटली ने अनाउंस किया कि बीबी नगर में भी एम्स आएगा, जबकि उसको आइडिया रहा होगा। भाई आइडिया तो बहुत होता है। मेरा तो आइडिया है, मैं चांद को ज़मीन पर ले आऊँगा भाई, ले आऊँगा मैं, ले आऊँगा साले, चांद को पकड़ के लाऊँगा मैं। अरे साला आइडिया से क्या होता है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है ना। सब सती बाबू समझ गए, अरे ये तो सही बोल रहा है, क्योंकि बिना कैबिनेट के अप्रूवल के एम्स तो नहीं बनता भाई। एम्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, नरेंद्र मोदी जी का। जाओ बीबी नगर एम्स में देखो, मोदी का पूरा पिक्चर लगा हुआ, हर जगह मोदी। और दुर्भाग्य है कि जब केसीआर यहाँ का चीफ मिनिस्टर था, तो जब मोदी आए थे इनॉग्रेशन करने, तो केसीआर उनके साथ भी नहीं थे। साले नालायक लोगों को देखो भाई, ये नफ़रत की आग इतना जला दिया है कि देश के विकास के बारे में सोचता नहीं है। अब देखो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में क्या होता है, लात जूता मार पीट। अरे गंधों के औलाद, क्या तुम देशभक्ति की बात कर रहा है? अगर देश की विकास की बात करते तो सब तुम मिलजुल के एक ही साथ चलते, राय विचार देते, सुझाव देते, कोई गलत है तो उसको और समझाते, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करते। मैं ज़िंदगी भर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया हूँ, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड क्या है? तुम्हारा एटीट्यूड मैं जानता हूँ सालो। मन तरपत गद्दी हरपन को, मन गद्दी हरपन को। अरे कहाँ गए वो दिन, मेरे दादा दादी बाप पिता महाराजा सब राज किए, आज मैं क्यों बिछुड़ गया? पैसे तो बहुत हैं, करोड़ों कमा के चोरी करके दुनिया में लाल दिया हो, लेकिन पद का जो पावर है वो नहीं है ना। मन तरपत पद हरपन को। चलिए ये बात थोड़ी बदल गई। तो देखो सती बाबू ने बहुत जोर से बोल दिया, क्योंकि ये ज्ञानी व्यक्ति है भाई, इनको पद उद का लोभ नहीं है। ये सचमुच एक जनसेवक है, और गलती तो हम सबों से होती है भाई। सबको कमाना खर्चाना पड़ता है। जितना भी हम व्यवसाय करते हैं, सर्विस देते हैं, तो उसके बदले रिटर्न आता है। लेकिन सती बाबू एक सच्चे डॉक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो घर गए और मैसेज भेजे कि गुरुजी मैं दुखी हूँ कि बिना प्रिपरेशन के मैं आपसे डिबेट किया। सीख ले सत्यनारायण भाई से। ज्ञान नहीं हो तो चुप रहो। चुप रहेगा ना तो तुम्हारी मूर्खता का जो पेंदी है ना, तीता, वो छुप जाएगा। लेकिन ज्ञान नहीं है, बक बक करेगा ना, आदमी समझदार मेरी तो तुमसे बात ही नहीं करेगा। मालूम है नालायक है, कमीना, कुत्ते की औलाद है साला, मूर्ख महामूर्ख है। मूर्ख से मुँह नहीं लगाना, मूर्ख से मुँह लगाओगे ना, मूर्ख कभी हारता ही नहीं है, मूर्ख जीत जाता है, क्योंकि उसका कुछ आधार ही नहीं है। जिसका आधार नहीं है तो क्या हारेगा? वो तो ऑलरेडी हारा हुआ है, लेकिन वो सोचता है मैं जीता हुआ हूँ। जितना मूर्ख उतना बकवास, जितना मूर्ख उतना बकवास। वो अरियल टट्टू होता है। ज्ञानी लोग मूर्ख से मुँह नहीं लगाते। एक ज्ञानी आदमी को जानता हूँ, यहाँ लोकल है, ये कभी बात ही नहीं करता, चुप रहता। बहुत समझदार आदमी है। जो सबसे चुप रहे उससे डरना। वो बहुत सोचता है, बोलता कम है, करके दिखाता है। सत्यनारायण भगवान भी वैसे ही महापुरुष में है। तो आपका धन्यवाद करता हूँ सर। आप दूसरी दुनिया के लिए एक लेसन है। काम ज़्यादा करते हैं, बातें कम करते हैं, कभी बात ही नहीं करते हैं। लेकिन देखिए सती बाबू मुझे सच बताते हैं, और इनको मैं बड़ा आलोचना करता हूँ। जैसे कृष्णा रेड्डी और कृष्णा रेड्डी, दो कृष्णा रेड्डी है। एक जीवी के है, एक बीएस के है, ब्रिजवाड़ा कृष्णा रेड्डी, एक है गणपति वेंकट कृष्णा रेड्डी। में बड़ा मखौल होता है, तो वही हमारा और इनके बीच का संबंध है। तो सती बाबू कहते हैं देखो भाई, बोलने का तो शौक़ है, लेकिन मुझे बोलने नहीं आता। अब देखिए बोलने नहीं आता है तो इनका ये गुण हो गया, क्योंकि बोलता है वो बेवकूफ़ होता है, उसका एनर्जी बर्बाद होता है। बोलने में काबू नहीं है तो साला कब बोलेगा, किसको पसंद आएगा, किसको पसंद नहीं आएगा। तो ये 99% सारे मुसीबत से इनकी मुक्ति मिल जाती है। क्या सती बाबू?
तो बोलने की क्या जरूरत है, काम करिए ना। गधा भी बोलता है हक्को हक्को, लेकिन क्या फ़ायदा होता है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।